नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वंशिका स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों अपना टॉपिक है महासागर और सागर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं। विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। दोस्तों, अंटार्कटिक महासागर के बारे में बात कर लेते हैं। भूगोलवेताओं के अनुसार यह एक स्वतंत्र महासागर न होकर अंध महासागर यानी अटलांटिक, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार मात्र है। दोस्तों, ये अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार है अंटार्कटिक महासागर। बात करते हैं इनकी स्थिति मैप में किस प्रकार से है। वो इस प्रकार से है दोस्तों: अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। इस प्रकार से इनकी मैप में स्थिति है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से इन महासागरों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, वो है दोस्तों प्रशांत महासागर का। फिर बात करें, इससे कम है अटलांटिक का, इससे कम है हिंद महासागर का, और सबसे कम क्षेत्रफल है वो है दोस्तों आर्कटिक महासागर का। गहराई की दृष्टि से बात करते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, उससे कम गहरा है अटलांटिक, उससे कम है हिंद महासागर और सबसे कम गहरा है वो है दोस्तों आर्कटिक महासागर। ये दोनों ही बहुत बार क्षेत्रफल और गहराई की दृष्टि से इनका क्रम है वो बहुत बार पूछा जाता है। बात करते हैं, ये महासागर पृथ्वी पर 71% भाग घेरे हुए हैं। ये महासागर हैं दोस्तों, ये पृथ्वी पर 71% भाग पर फैले हुए हैं। बात करते हैं अपने फर्स्ट महासागर है वो है दोस्तों अपना प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र है, वो है दोस्तों रिंग ऑफ फायर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी द्वीप है, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जिसे 2 देशों पापुआ न्यूगिनी और इंडोनेशिया का अधिकार है। इस महासागर पर न्यूगिनी द्वीप है, इस पर पापुआ न्यूगिनी और इंडोनेशिया दोनों का अधिकार है। बात करते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। दोस्तों, प्रशांत महासागर के जो चारों ओर फैला हुआ ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। विश्व का जो प्रशांत महासागर है उसका जो सबसे गहरा स्थान है वो है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच, जिसको मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। ये है दोस्तों मेरियाना ट्रेंच, विश्व का सबसे प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान। ये इस प्रकार से इसकी मैप में स्थिति है, ये यहाँ पर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मेरियाना खाई है, इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मेरियाना खाई को चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती है, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है वो है दोस्तों मूंगे की दीवार। ये भी इम्पोर्टेंट है। बात करें नेक्स्ट। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और
पूर्व में उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ की बात की थी अपन ने। ये ग्रेट बैरियर रीफ इस प्रकार से इसकी स्थिति है, वो नक्शे में इस प्रकार से है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है और क्वींसलैंड के तट पर है। ये है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, जिसको प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये कोरल रीफ है, ये समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा जीव जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं उनके द्वारा ये बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। नोट है, कोरल रीफ का निर्माण प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों ये कोरल रीफ का निर्माण है वो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित जो द्वीप हैं उनके तटीय क्षेत्रों में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है दोस्तों नेक्स्ट अपना, इसे ही अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर के पूर्व में यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप, पश्चिम में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तर में ग्रीनलैंड तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं। तो ये थी दोस्तों इस अटलांटिक महासागर की स्थिति। दक्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अटलांटिक महासागर है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है वो है दोस्तों प्यूर्टो रिको गर्त। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अटलांटिक महासागर का जो गहरा स्थान है वो है दोस्तों प्यूर्टो रिको गर्त। और अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो मेरियाना ट्रेंच है। बात करते हैं नेक्स्ट, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है जिसे सार्गेसो सागर कहा जाता है। इसकी मैप में स्थिति देखते हैं दोस्तों, मैप में स्थिति इस प्रकार से है। ये तो इधर है दोस्तों अपने पास, ये है प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त, ये है दोस्तों प्यूर्टो रिको गर्त है। और ये है दोस्तों सार्गेसो सागर, इस प्रकार से यहाँ पर स्थिति है। ये है दोस्तों सार्गेसो सागर। बात करें सार्गेसो सागर चारों ओर से, सार्गेसो सागर चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सार्गेसो सागर है वो दोस्तों चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट, सारगेसम घास इस एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बरमुंडा ट्रायंगल, बरमुंडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो जाते हैं। दोस्तों ये बरमुंडा ट्रायंगल में कई सारे जो पानी के जहाज हैं और हवाई जहाज हैं वो यहाँ पर खतरनाक हवाएं चलती हैं, इसके कारण यहाँ पर ये लापता हो जाते हैं। ये है दोस्तों बरमुंडा ट्रायंगल, इस प्रकार से है। यहाँ पर ये बरमुंडा ट्रायंगल है, यहाँ पे जो भी जहाज आते हैं या जो भी हवाई जहाज आते हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, लापता हो जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। नेक्स्ट महासागर है दोस्तों अपना हिंद महासागर। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। दोस्तों हिंद महासागर का नाम है वो हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। ये विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप है। मेडागास्कर द्वीप अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर के अन्य महत्वपूर्ण द्वीप हैं वो है मॉरिशस द्वीप। दोस्तों जो मेडागास्कर द्वीप है
ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा द्वीप है। बात करते हैं नेक्स्ट। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है वो है दोस्तों सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है वो है दोस्तों सुंडा गर्त, जिसे जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये है, यहाँ पर सुंडा गर्त की जो स्थिति है हिंद महासागर में वो ये है। बात करते हैं नेक्स्ट। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये आर्कटिक महासागर है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। गहराई देखें या अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये दोनों ही दृष्टि से सबसे छोटा महासागर है। इसे ही छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। छिपता हुआ महासागर भी किसे कहते हैं? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। दोस्तों ये आर्कटिक महासागर है वो अधिकांश समय बर्फ से ढका होने के कारण इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। आर्कटिक महासागर के दक्षिण में बेरिंग जल संधि, रूस का एशियाई भाग जिसे साइबेरिया के नाम से जानते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा तथा क्षेत्रफल में अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य अलास्का स्थित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट। दोस्तों अभी अपन ने पहले भी बात की थी आर्कटिक महासागर की स्थिति मैप में यहाँ पर स्थित है। ये है आर्कटिक महासागर का एरिया। अब दोस्तों बात करेंगे अपन प्रमुख सागरों के बारे में। पहला सागर है दोस्तों अपने पास वो है कैरेबियन सागर। कौन सा है दोस्तों? कैरेबियन सागर। दोस्तों बात करेंगे कैरेबियन सागर की। ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा सागर है जिसकी गहराई 7,686 मीटर है। ये बहुत बार गहराई इन सागरों की गहराई पूछ लेता है कि सागरों की जैसे कैरेबियन सागर है, काला सागर है, मर्त सागर है, इनकी गहराई पूछ लेता है। विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है दोस्तों? कैरेबियन सागर। बात करते हैं नेक्स्ट। ये इस प्रकार से इसकी मैप में स्थिति है दोस्तों। कैरेबियन सागर यहाँ पर स्थित है। बात करें अपन नेक्स्ट भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है दोस्तों ये अफ्रीका, यूरोप व मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। बात करें नेक्स्ट। ये है दोस्तों मैप में भूमध्य सागर की स्थिति इस प्रकार से है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपन। 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगी है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। तो दोस्तों अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं? वो हैं दोस्तों 5 देश अपने पास। मोरक्को है, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। एशिया के टर्की हैं, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, ये एशिया के देश हैं। और ये 4 सूडान इस प्रकार से। जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बात करें नेक्स्ट। काला सागर यूरोप में स्थित एक सागर है जिसकी अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। काला सागर 6 देशों की सीमा काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है। पूछे आपको कि काला सागर से कितने देशों की सीमा लगी हुई है? 6 देशों की। इसको अपन मैप में देखते हैं 6 देश कौन कौन से हैं दोस्तों। 6 देश अपने पास हैं वो हैं दोस्तों, एक तो यूक्रेन है, रूस है, जॉर्जिया है, टर्की है, बुल्गारिया है और रोमानिया। इनकी जो काला सागर है उससे इन 6 देशों की सीमाएं लगी हुई हैं और काला सागर मैप में काला सागर की स्थिति है वो यहाँ पर स्थित है। बात करें नेक्स्ट। मर्त सागर जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित एक सागर। जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित एक सागर है वो दोस्तों कौन सा है? मर्त सागर है, जॉर्डन और इजराइल के बीच। बात करते हैं नेक्स्ट। इसकी अधिकतम गहराई की बात करें तो ये 300 मीटर के लगभग है।
नोट, वोन झील के बाद सबसे अधिक लवणता, वोन झील के बाद सबसे अधिक लवणता मृत सागर में मिलती है। दोस्तों वोन झील की लवणता है वो 330 है और मृत सागर की लवणता है वो है दोस्तों 238%। 238% ये इस प्रकार से है। ये मृत सागर की लवणता है, ये वोन सागर की लवणता है। बात करें नेक्स्ट, कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिससे 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। यह है कैस्पियन सागर, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिससे 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। मैप में देखें अपन तो मैप में दोस्तों कैस्पियन सागर ये है, इससे 5 देश कौन कौन से हैं? रूस है, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है। ये 5 देश हैं, इनकी सीमा इन कैस्पियन सागर से लगती है। बात करें नेक्स्ट, दक्षिणी चीन सागर, चीन के दक्षिण में स्थित एक सागर जो प्रशांत महासागर का एक भाग है जिसकी अधिकतम गहराई 5616 मीटर है। दक्षिणी चीन सागर की अधिकतम गहराई है वो 5616 मीटर। बेरिंग सागर है दोस्तों, ये भी प्रशांत महासागर का एक सागर है जो कि पूर्वी एशिया उत्तरी अमेरिका के अलास्का के बीच स्थित है। इसकी अधिकतम गहराई 4773 मीटर है। बात करें नेक्स्ट, तस्मान सागर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है तस्मान सागर। इन तीनों सागरों की मैप में स्थिति देखें दोस्तों तो इस प्रकार से है। ये इधर है दोस्तों अपने पास, ये दक्षिणी चीन सागर है, ये अपने पास बेरिंग सागर है, ये तस्मान सागर है। ये तीनों सागरों की मैप में स्थिति इस प्रकार से है। बात करें नेक्स्ट, महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, टर्की देश 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से सागर से घिरा हुआ है टर्की देश। उत्तर से काला सागर से, दक्षिण से बात करें तो दक्षिण से भूमध्य सागर से और पश्चिम से मरमरा सागर से घिरा हुआ है। इनकी मैप में स्थिति देखें दोस्तों तो ये मैप में स्थिति, ये टर्की देश अपना, ये इधर से काला सागर से घिरा हुआ है, इधर से बात करें तो मरमरा से घिरा हुआ है और इधर से बात करें तो भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। अधिकतम गहराई का सही क्रम, दोस्तों सागरों की जो अधिकतम गहराई है उनके अनुसार इनका क्रम क्या है? पहले कैरेबियन सागर सबसे गहरा, फिर दक्षिणी चीन सागर उससे छोटा, फिर उससे छोटा बेरिंग सागर, फिर भूमध्य सागर और फिर जापान सागर। ये इस प्रकार से इनकी गहराइयों का क्रम था दोस्तों। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारा वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।